everyone, welcome back to my channel Way to English Literature. Myself Rashmi Kaur, Assistant Professor of English Literature. Today with this video, I am sharing a short timetable for those students who are targeting GRF in 2022. Let's start the video. Okay, before starting, you must have to remember some key points that first must have target study plan. अगर आप जीआरएफ के लिए पढ़ाई कर रहे हो 2022 आपने एक टारगेट बनाया है तो अभी से आपके पास एक टारगेट स्टडी स्मॉल गोल से स्टार्ट कर सकते हो. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे ओनली. आपके पास सेट टारगेट्स होने चाहिए. मुझे इतने महीने में ये करना है और इस वक्त ये करना है. तो ऑलवेज हैव टारगेट्स. और टारगेट्स हम कैसे स्टार्ट करेंगे? हैव अ शॉर्ट टारगेट. शॉर्ट टारगेट से स्टार्ट करें. तो ऑलवेज रिमेंबर यू मस्ट स्टडिंग विद द टारगेट्स. सेकेंड है स्टार्ट विथ अ प्रॉपर वे. एक प्रॉपर वे से स्टार्ट करिए, एक प्रॉपर डायरेक्शन से स्टार्ट करिए. अगर प्रॉपर वे से अगर प्रॉपर डायरेक्शन से स्टार्ट नहीं कर रहे तो यू आर लेकिंग बिहाइंड. तो मतलब हमारी जो स्टडी है वो प्लान और सिलेबस वाइज नहीं हो रही. प्रॉपर स्टडी का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन स्टडी का मतलब क्या होता है कि अगर आपको सिलेबस सबसे पहले याद होना चाहिए. ब्रिटिश लिटरेचर में मुझे कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या पढ़ना है, और जैसे शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं. यू मस्ट हैव टू रीड नॉवेल्स, एसेज, फ्रिक्शन, नॉन फ्रिक्शन. तो ये सब हमें ब्रिटिश लिटरेचर में पढ़ना है. एज वाइज ब्रिटिश लिटरेचर के नोट्स बना सकते हो. वो नोट्स आपको एज वाइज रिमेंबर, क्रोनोलॉजिकल वे में रिमेंबर करने के लिए हेल्प करेंगे. फिर अदर चीज़ है डायरेक्शनल वे में. आप एक चीज़ आपने कंप्लीट कर ली, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट कंप्लीट करूँगा. तो ये एक डायरेक्शन वे में नहीं होना चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि हम उस भंवर में फंस जाते हैं और हमें ये नहीं पता होता मैंने क्या कंप्लीट किया है और मैं आगे क्या कंप्लीट करूँगा या करूँगी. तो सेकेंडली यू मस्ट हैव अ डायरेक्शनल स्टडी. शुड प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स फॉर योर. कई बार मुझे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, मैम प्लीज़ प्रोवाइड नोट्स फॉर दिस, मैम प्लीज़ प्रोवाइड नोट्स फॉर दिस. वो मेरे नोट्स हैं और वो मेरी टेक्निक है, मेरे वो सोचने का तरीका है. कई बार होता है कि 10 लोग बैठे और 10 लोगों का सोचने का तरीका अलग होता है. 10 लोगों की क्षमता अलग होती है, उनकी पावर्स अलग होती हैं, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ अलग होती है. मेरी जो मेंटल स्ट्रेंथ है उस अकॉर्डिंग मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं. तो हर बार दूसरों के नोट्स आपको हेल्प नहीं करते. तो इसलिए आपको खुद के नोट्स प्रिपेयर करना है. स्टिक टू द प्रॉपर बुक लिस्ट. अगर प्रॉपर बुक लिस्ट से स्टिक होगे तो नोट्स भी बना पाओगे. बुक लिस्ट के लिए आप मेरे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं. अगर ब्रिटिश के लिए आप रॉटलेज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हो या फिर विलियम जे लॉन्ग पढ़ रहे हो तो उन बुक से आपको क्रिस्प नोट्स कैसे बनाने हैं कि अगर मिल्टन की क्रोनोलॉजिकल वे में क्वेश्चन आ गए या एरिगोपैगिटा कब पब्लिश हुई थी, 1644 में पब्लिश हुई है, या कोई भी पब्लिकेशन डेट आती है, या फिर इंटरल्यूड्स के बारे में पूछते हैं, मॉरलिटी के प्ले के बारे में पूछते हैं, या फिर कोई भी सर्कल ऑफ प्ले के बारे में पूछते हैं. तो हमें ये सब कैसे याद होगा अगर हमारे नोट्स क्रिस्प होंगे, छोटे होंगे और अच्छे होंगे. ऑलवेज फोकस ऑन आउटकम पर हमेशा फोकस करो. कई बार ये होता है कि हम पढ़ते जा रहे हैं, एक चीज़ हम लंबे समय तक पढ़ रहे हैं और उसका आउटकम हमें नहीं मिल रहा. तो आउटकम पे फोकस करो कि आउटकम आ रहा है नहीं. वो आउटकम कैसे पता चलेगा? हमें टेस्ट सीरीज के थ्रू पता चलेगा. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे तो उसके साथ पता चलेगा. जितना टेस्ट सीरीज आप इंग्लिश में कोई भी एज पढ़ रहे हो या ब्रिटिश पूरा किया आपने या यूरोपियन लिटरेचर हमने पूरा किया, तो उसके बाद क्या होगा, हम उसके एमसीक्यूज कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं. इससे हमें क्या होगा, ये पता चलेगा मुझे कहाँ रिटेनिंग में मुझे कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मैंने क्या अच्छे से याद नहीं किया, मैंने वो पढ़ा उसके बावजूद भी वो रिटर्न आउटकम नहीं आ रहा है. तो ये आउटकम हमें टेस्ट सीरीज से पता चलेगा. फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ. जब एग्ज़ाम में सिर्फ 1 महीना बचा था तो मैं जीआरएफ का जब मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें सिर्फ 1 महीना था, तब मैंने ना अपना टाइम उस अकॉर्डिंग मोल्ड कर लिया जैसे एग्ज़ाम में होता है. रियल टाइम एग्जाम्पल मैंने घर में रखा. जैसे 9 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो 9 बजे से मैंने एमसीक्यू सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए. तो 9 बजे से लेकर आपने फर्स्ट पेपर के एमसीक्यू किए, फिर उसके बाद 1 घंटे बाद आपने इंग्लिश के एमसीक्यू किए. फिर उससे क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम में बैठेंगे तो हमारा ब्रेन इस तरह से ट्रेन होगा कि उसे रोज़ आदत हो जाएगी एमसीक्यू सॉल्व करने की. तो ये जो रियल टाइम एग्जाम्पल जो हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं वो हमें रिजल्ट में आउटकम दूसरे बच्चों से ज़्यादा दिलाती है. तो आउटकम पर हमेशा बिलीव करो. भले कम पढ़ो पर आउटकम ज़्यादा हो. ऐसे नहीं हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो उसका आउटकम ज़ीरो है.
तो ऑलवेज फोकस ऑन बिगर आउटकम देन अ लेसर वर्क. From first, if you are preparing from Jan, देन टिल इफ़ वी आर एस्टिमेटिंग कि एग्ज़ाम जून में होगा, तो उस अकॉर्डिंग हमारे पास मई तक 150 डेज़ है. और इस 150 डेज़ में मैंने बिगर टॉपिक लिया है. जैसे ब्रिटिश लिटरेचर, उसके अंदर सारी एज आ जाएगी. उसके अंदर एज वाइज आपको नॉवेल्स पढ़नी है. हर राइटर की शॉर्ट स्टोरी आती है, फ्रिक्शन आता है, नॉन फ्रिक्शन आता है, ऐसे आता है, बहुत सारे वर्क्स होंगे, क्रोनोलॉजी भी याद करनी है. और इसको अगर 30 डेज़ में आपको ये ब्रिटिश लिटरेचर सच में कंप्लीट करना है तो आपको 5 आवर्स अ डे देने पड़ेंगे. तो यू कैन कंप्लीट इजीली ब्रिटिश लिटरेचर पूरा टिल द पोस्ट मॉडर्न, और 21st सेंचुरी तक आप ब्रिटिश लिटरेचर पूरा कर लेंगे. देन यूरोपियन लिटरेचर में जैसे सबसे बड़ी एज है अमेरिकन, फिर कैनेडियन उससे छोटी है, जर्मन, फ्रेंच, रशियन है, इंडियन बहुत इंपॉर्टेंट एज है, अफ्रीकन, एफ्रो अमेरिकन उसके साथ ही आ जाएगी, अमेरिकन के साथ. तो इस एज को कंप्लीट करने के लिए हमें कम से कम 2 महीने चाहिए, फेब टू अप्रैल. तो हम इसे PYQs, तो इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 2 महीने हैं, फ्रॉम फेब टू अप्रैल. और इसे हम PYQ के साथ और टेस्ट सीरीज़ के साथ, टेस्ट सीरीज मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ गूगल यू कैन ऑल्सो कंप्लीट दिस लिटरेचर पार्ट. लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसे हम इजीली 1 मंथ में कवर कर सकते हैं. इफ़ यू आर डिवोटिंग 2 to 3 आवर्स अ डे, 2 से 3 घंटे अगर रोज पढ़ोगे तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी इजीली कंप्लीट हो जाएगी. देन लिटरेरी डिवाइस एंड मूवमेंट, ये जो टॉपिक है लिटरेरी डिवाइस मूवमेंट, अधिकतर मैं क्या करती थी, जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैं ब्रिटिश के साथ ही 1 घंटा डेली एक्स्ट्रा डिवोट करके ये पार्ट कंप्लीट करती थी, या अल्टरनेट सैटरडे संडे को, या फिर फ्राइडे सैटरडे संडे, ये 3 दिन देखकर इस पार्ट को भी कंप्लीट कर दिया करती थी. तो आप ऐसा कर सकते हैं इस पार्ट को कंप्लीट करने के लिए. सो दिस इज़ द रफ लेआउट ऑफ सिलेबस. और इफ़ यू आर स्टडिंग 8 आवर्स डेली तो आप 100 डेज में सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो इंग्लिश का. रेस्ट 50 डेज़ होंगे. 50 डेज़ में आप रिविजन करोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, टेस्ट सीरीज ऑफ अनअकैडमी भी ले सकते हो, रिविजन अगेन. सो 3 टाइम रिविजन हो जाएगा. और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. If you are new here, then subscribe to my channel, join Telegram channel for handwritten notes. You can also visit my Instagram page. Thank you all.